ग्रीटिंग्स माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल डियर इंग्लिश में। आज हम वापस से एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जो कि एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ग्रामर का, वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट। ठीक है, आज हम सीखेंगे वॉवेल और कॉन्सोनेंट के बारे में और ये भी जानेंगे कि आखिर वॉवेल का यूज़ क्या है और कॉन्सोनेंट का यूज़ क्या है, और इसके अलावा भी कुछ चीज़ें होती हैं या नहीं होती हैं, क्योंकि अक्सर हमें सिर्फ बता दिया जाता है कि वॉवेल है और कॉन्सोनेंट है। यानी वॉवेल कितने होते हैं, 5 होते हैं, और कॉन्सोनेंट जो बाकी बचे हैं यानी 21, और दोनों मिला के आपके 26 लेटर्स होते हैं। लेकिन इसके पीछे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें जाननी पड़ेंगी। ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं वॉवेल पे। वॉवेल कितने होते हैं, 5 होते हैं। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू, यानी ये 5 जो है ये वॉवेल होते हैं। अच्छा, वॉवेल यूज्ड ओनली फॉर साउंड, यानी अगर किसी भी लेटर को या वर्ड को जब हमें बोलना होता है तो बिना वॉवेल के हम बोल नहीं सकते हैं। जैसे देखिए ए, बी। बी एक कॉन्सोनेंट लेटर है, लेकिन फिर भी जब हम बोलते हैं तो उसमें साउंड ई का आता है। बी, सी, डी। अगर आप एच या जे कोई भी कॉन्सोनेंट लेटर तक बोलते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा वॉवेल का ही साउंड आता है। दूसरा इसका क्या यूज़ होता है? दुनिया में ऐसा कोई भी वर्ड नहीं बना है जिसमें वॉवेल ना हो। आप 2 मिनट का टाइम लेके सोच भी सकते हैं इस वीडियो को पॉज करके कि क्या कोई ऐसा वर्ड है जिसमें वॉवेल ना हो। ठीक है, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि वॉवेल ना हो। ठीक है, मैंने ये नहीं कहा कि ए, ई, आई, ओ, यू ना हो। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, वरना कई बार लोगों में कन्फ्यूज़न हो जाती है इस चीज़ को लेके। तो वॉवेल का काम क्या है कि ये किसी भी वर्ड में आता है तभी उसकी मीनिंग कंप्लीट होती है। जैसे आप यहाँ देखें, बुक, बैट, एलिफेंट, या कोई भी वर्ड, जो भी दुनिया में आपको वर्ड दिखाई देंगे बिना वॉवेल के वो मीनिंग नहीं दे सकते हैं आपको। ठीक है, अच्छा, वॉवेल का साउंड भी इम्पॉर्टेंट होता है। 80% उसी के साउंड होते हैं। दुनिया में कोई भी वर्ड या लेटर आप जब बोलेंगे, यानी ए से जेड के बीच में बोलेंगे, तो सबसे ज़्यादा जो साउंड होता है वो भी आपका वॉवेल का ही होता है। ठीक है, आप किसी भी वर्ड को इसमें से उठा के आप देख सकते हैं, या किसी भी लेटर को उठा के देख सकते हैं, जैसे एल, एम, एन, ओ, पी, किसी में भी देखें, सब में साउंड जो है वो वॉवेल का ही आएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम आते हैं कॉन्सनेंट पे। कॉन्सनेंट कितने हो गए? 19। यानी आप सोच रहे होंगे कि 19 ये और प्लस 5 वो दोनों मिला के कितने हो रहे हैं? 24। यानी 2 अभी भी बच जा रहे हैं। तो वॉवेल हो गया, कॉन्सनेंट हो गया, तो बाकी क्या बच रहा है ये हम अभी आगे देखेंगे। ठीक है, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? ये सिर्फ एक हेल्पिंग लेटर्स होते हैं जो कि किसी भी वर्ड को कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं वॉवेल की। ठीक है, इनके सिर्फ 20% की ही कंट्रीब्यूशन होती है। इसमें भी आप वर्ड्स देख सकते हैं, जैसे कि ओके है, फेस है, ऑयल है, यानी इसमें भी साउंड आपको वॉवेल का ही आएगा, चाहे वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो या फिर वो वॉवेल से स्टार्ट हो। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। फिर हम आते हैं किस पे? सेमी वॉवेल एंड सेमी कॉन्सोनेंट। यही दो चीज़ें हैं जो हमें अक्सर पढ़ने को नहीं मिल पाती है, और जिसके वजह से हमें काफ़ी कन्फ्यूजन होती है। ठीक है, चलिए देखिए सेमी वॉवेल क्या होता है और सेमी कॉन्सोनेंट क्या होता है। वाई एंड डब्ल्यू, जब आप कोई वर्ड देखेंगे, जैसे क्राई हो गया, ड्राई हो गया, रिदम हो गया या ट्राई हो गया, इसमें कोई भी आपको वॉवेल नहीं दिखेगा। ठीक है, यानी कौन से वॉवेल? जो 5 हमने ऊपर लिखे हुए थे, ए, ई, आई और यू। ठीक है, बट फिर भी इसमें क्या है? वॉवेल है। कौन है? वाई है। क्राई में, ड्राई में, रिदम में या ट्राई में। ठीक है, इस तरह के जितने भी वर्ड्स होंगे, यानी टोटल हमारे वॉवेल्स कितने हो रहे हैं? 5। ए, ई, आई, ओ, यू, वाई एंड डब्ल्यू। ठीक है, ये जब 7 लेटर्स आप देखेंगे तो ये दुनिया का कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जिसमें ये सातों लेटर्स में से कोई एक ना हो। अगर ये सातों लेटर्स में से कोई एक भी किसी वर्ड में नहीं होगा तो उसकी मीनिंग कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। ठीक है, इस चीज़ को आपको दिमाग में रखना है अपने। फिर देखिए सेमी कॉन्सोनेंट। अगर सेमी कॉन्सोनेंट में वाई और डब्ल्यू पहले आ जाते हैं, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा कि अगर कोई भी वाई या डब्ल्यू लास्ट आता है किसी वर्ड में या मिड में भी आता है तो वो सेमी वॉवेल के तौर पे काम करता है, यानी उसके बाद किसी भी वॉवेल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर सेमी कॉन्सोनेंट में हम देखते हैं, यानी कोई वर्ड अगर स्टार्ट हो जाता है वाई या डब्ल्यू से, तो हमें वहाँ पे एक वॉवेल की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। जब तक वो नहीं होगा तब तक हमारे वर्ड की मीनिंग कंप्लीट नहीं होगी। जैसे यहाँ देखें, येलो में वाई से स्टार्ट हुआ है तो वहाँ पे वॉवेल के तौर पे ई और ओ दोनों मौजूद हैं उस वर्ड में।
वॉच में देखिए W जो है एक सेमी जो है कॉन्सनेंट का काम कर रहा है, तो वहाँ पे A जो है एक वॉवेल जो है वहाँ पे पहले से ही है, ठीक है। अगर नहीं होता तो इस वर्ड की कोई मीनिंग नहीं हो पाती। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप वापस इस वीडियो को देखिए, और ना समझ में आए तो आप हमें कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, हम आपको ज़रूर उसकी रिप्लाई करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड शेयर, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।